हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलो आओ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और देखो, फर्स्ट ही जो क्वेश्चन है वो है हमारा फेस्टिवल से रिलेटेड। ठीक है, फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं। तो चलो देखते हैं। देखो, कुछ क्लूज टाइप में, लाइक 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। तो ये कंसिडर आप इसको क्लू की तरह कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन दी गई है और आपको बताना है कि यहाँ पे इन 3 स्टेटमेंट में जो मेंशन है, बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन मेंशन है वो किस फेस्टिवल को लोकेट, मतलब इन इन अ वे किस फेस्टिवल को दर्शाती है, किस फेस्टिवल की तरफ इशारा करती है। और इस 3 सेंटेंसेस में किस फेस्टिवल की बात हो रही है, अगर साफ शब्दों में कहें तो। ठीक है, तो पहला सेंटेंस देखते हैं। फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर। चैत्र का महीना होता है पहला महीना हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, उस महीने में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये फेस्टिवल तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के एरियाज में सेलिब्रेट होता है। ये फेस्टिवल जो है वो नए ईयर, नए साल की शुरुआत की तरह, जो तेलुगु कैलेंडर है उसमें ये नए साल की शुरुआत की तरह इस फेस्टिवल को हम बेसिकली सेलिब्रेट करते हैं। तो नाम है उगादी, और उगादी को अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से या अलग अलग नाम से लोग जानते हैं। अच्छा, अगर उगादी की बात करें तो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में स्टेट्स में ये सेलिब्रेट होता है। चैत्र महीना जो होता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पहले महीने उसमें मनाया जाता है, और तेलुगु कैलेंडर के हिसाब से ये शुरुआत होती है नए साल की। उगादी पचादी एक डिश है जिसमें 6 फ्लेवर बताए जाते हैं कि 6 फ्लेवर्स हैं: स्वीट, सॉर, सॉल्टी, बिटर, पंजेंट, ठीक है, एंड स्ट्रिंगेंट। तो ये कुछ फ्लेवर हैं जो एक ही डिश में आपको मिलते हैं। युगादि का मतलब होता है युग। ठीक है, युगादि से हो गया युग। और युग, युगादि से युगादि में जो युग है दैट इज मतलब एरा। ठीक है, और आदि, जो आदि वर्ड है, आदि का मतलब होता है नया। तो मतलब नए एरा की, नए चीजों की शुरुआत। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से जो ब्रह्मदेव है, ठीक है, जो ब्रह्मा है, लॉर्ड ब्रह्मा है, उन्होंने हम सब जानते हैं इस पृथ्वी की सृष्टि की रचना की, ऐसी हिंदू मान्यता कहती है। ठीक है, एंड उसी को सेलिब्रेट करते हुए नया साल, नया वर्ष, इस नए साल को मनाया जाता है इस दिन पर। ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा में सेलिब्रेशन जो है वो गुड़ी पाड़वा के नाम से किया जाता है। वेस्ट बंगाल में कोयला बोईशख के नाम से होता है। सिंधी लोग जो हैं वो चेती चंद के नाम से इस फेस्टिवल को ऑब्जर्व करते हैं, और वो झूलेलाल जी को आपने देखा होगा बहुत मानते हैं। ठीक है, नवरेहा जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट होता है, एंड नवरेहा नाम से जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट होता है। और साजिबू चोरौबा के नाम से मणिपुर में सेलिब्रेट होता है। ये दिन 2024 में इस साल 9 तारीख को पड़ा था। ठीक है, आई थॉट कि ये कवर करना चाहिए, तो वी हैव कवर्ड दिस। ठीक है, किस फुटबॉल क्लब ने फर्स्ट आई लीग टाइटल जीता है? ठीक है, मैडन मतलब फर्स्ट। तो फर्स्ट टाइटल जो जीता है मोहम्मदीन स्पोर्टिंग ने जीता है। ठीक है, एंड they Mohammedan Sporting has won its first I-League title in Meghalaya, basically in SSA Stadium, Meghalaya, and this club has defeated Shillong. ठीक है, इन्होंने शिलोंग लेजोंग एफसी को 2-1 से हराया है। 52 पॉइंट स्कोर किए हैं 23 मैचेस से। एंड स्पोर्टिंग क्लब जो है मोहम्मदीन स्पोर्टिंग क्लब, जिन्होंने हराया है, जो जीते हैं बेसिकली, वो नाम से ही इफ़ यू कैन हैव कि इंडियन फुटबॉल क्लब है वेस्ट बंगाल में, कोलकाता वेस्ट बंगाल में दे आर बेस्ड ऑन। ठीक है, क्लब compete करता है आई लीग में, कैलकाटा फुटबॉल लीग में। आगे चलते हैं और देखते हैं। गंगू राम से इनका भी देहांत हो गया है, एंड क्वेश्चन इज कि ये इनमें से जाने माने क्या हैं? आर्किटेक्ट है, टेराकोट आर्टिस्ट है, सिनेमाटोग्राफर है, जर्नलिस्ट है, या टीचर है? तो ये सिनेमाटोग्राफर है। इन्हें आपने
काफ़ी टेलीविज़न शोज़ जैसे द ज़ी हॉरर शो, सैटरडे सस्पेंस, एक्स ज़ोन, नागिन, इसमें इन्होंने फ़िल्म मेकर, सिनेमेटोग्राफर की तरह काम किया है। कुछ दिन पहले अभी इनका देहांत हो गया था। और अगर हिट्स की बात करें, वीराना, पुराना मंदिर, बंद दरवाज़ा, दो गज़ ज़मीन के नीचे एंड समरी, उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ हैं। इन्होंने ऋषि कपूर जी के साथ जो फ़िल्म खोज है, उसमें भी लाइक दे हैव वर्क टुगेदर। So he is a cinematographer. So this was the thing, right? In which among the following organization has released a report? एक report release हुई है, report का नाम है Space, the 1.8 trillion dollar opportunity for global economic growth. ठीक है, रिपोर्ट ये जो है वो किसने रिलीज की है? ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज की है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज की है ये रिपोर्ट। एंड बेसिकली दे हैव डन सो इन द कोलैबोरेशन विद मैकिन्से एंड कंपनी। एंड स्पेस इकोनॉमी जो है, इट इज़ बेसिकली एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 1.8 ट्रिलियन। इसलिए जो नाम है वो ऐसे है, स्पेस द 1.8 ट्रिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी फॉर ग्लोबल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, 630 बिलियन डॉलर तक तो अभी हम देख ही रहे हैं, 1.8 ट्रिलियन होने में 2035 तक इट इज सेट। स्पेस का इम्पैक्ट जो है वो टाइम बाय टाइम चीज़ें उसकी बढ़ ही रही हैं। लाइक हर किसी जोन में, हर किसी पर्टिकुलर फील्ड में इट्स गोइंग हाई। ठीक है, 5 इंडस्ट्रीज हैं जो 60% ज़्यादा जो है इंक्रीज देखेंगी स्पेस इकोनॉमी में बाय 2035। एंड दे आर सिंपली द सप्लाई चेन, ट्रांसपोर्टेशन, फूड ब्रेवेजेस, स्पेस स्पॉन्सर्ड डिफेंस, रिटेल, कस्टमर एंड गुड एंड लाइफस्टाइल एंड द डिजिटल कम्युनिकेशन। स्पेस रिटर्न इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल टर्म्स में ज़्यादा होंगी एंड दैट विल मिटिगेट द चैलेंजेस सच एज डिजास्टर वार्निंग, इम्प्रूव ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स एक्सेट्रा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर जो है क्लोंगे स्विट्जरलैंड में है। क्लॉज स्वैप जो है इनके फाउंडर हैं एंड फाउंडर के साथ साथ ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी हैं। आगे चलते हैं। अप्रैल में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने कोलैबोरेट किया है। किसके साथ कोलैबोरेट किया है? रिमाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ कोलैबोरेट किया है। ठीक है, एंड कोलैबोरेट करके व्हाट दे हैव डन, दे हैव एस्टैब्लिश अ कमर्शियल प्लांट। कमर्शियल प्लांट किसका? रिसाइकलिंग ऑफ लिथियम बैटरी, एल इज फॉर लिथियम। ठीक है, इन्होंने कोलैबोरेट किया, टीडीबी ने, दैट इज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने, और रिमाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। दे हैव बेसिकली कोलैबोरेटेड एक कमर्शियल प्लांट रिसाइकलिंग के लिए, किसकी? लिथियम बैटरी की, और ई वेस्ट के लिए। कहाँ पे सेटअप करेंगे? ये सेटअप करेंगे सितारगंज, दैट इज इन उत्तराखंड। ठीक है, जिसे कई बार कई लोग प्यार से यूके भी कह देते हैं, राइट? जस्ट ओके। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड बेसिकली जैसे हमने देखा, ये जो कोलैबोरेशन रहा है एंड जो सेटअप है वो सितारगंज उत्तराखंड में होगा। एंड थ्रू दिस कोलैबोरेशन दे हैव बेसिकली देखो 15 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट है, जिसमें से 7.5 करोड़ का जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, वो फाइनेंशियल असिस्टेंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड विल बी गिविंग। एंड जो फंडेड प्रोजेक्ट है वो डेवलप किया जाएगा सेंटर फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी हैदराबाद के द्वारा। लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग मार्केट साइज जो है वो प्रोजेक्टेड है टू रीच 14 बिलियन यूएस डॉलर बाय 2030 विद अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ दैट इज ये GR value of 21% and up to the like 4 or 3.79 billion dollar and that have we have seen in 2021। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड की, तो इनके सेक्रेटरी के तौर पे अभी रजनीश कुमार पाठक जी जो हैं वो काम कर रहे हैं। उस बैंक का नाम बताना है जिसने हाथ मिलाए हैं पे मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ताकि ये एक वर्चुअल एटीएम फैसिलिटी चला सके। तो जम्मू कश्मीर बैंक ने ये किया है। जम्मू कश्मीर बैंक श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, और बलदेव प्रकाश जी जो हैं वो इसके एमडी और सीईओ हैं। ठीक है, वीएटीएम वर्चुअल एटीएम का मतलब क्या है? देखो, जो मर्चेंट्स हैं, जो नेबरहुड मर्चेंट्स हैं, दे विल बी प्रोवाइडिंग थ्रू देयर स्मार्टफोन्स, ठीक है, थ्रू द कस्टमर स्मार्टफोन, थ्रू द बेसिकली थ्रू देयर registered number, through their phones,
दे विल बी प्रोवाइडिंग वर्चुअल कार्ड्स, राइट। एंड वो वर्चुअल कार्ड वर्चुअल एटीएम की तरह सर्व करेंगे। एंड जो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन होगी पर मंथ वो 10,000 की हो सकती है। और मिनिमम जो रहेगा लाइक पर कैश की जो पर ट्रांजेक्शन होगी कैश की, वो 2,000 रुपये होगी। तो 10,000 रुपये मैक्सिमम महीने की, और 2,000 रुपये आपको पर ट्रांजेक्शन आप निकाल सकते हो। तो दिस इज द थिंग, राइट। चलो, इंडियाज हाउस होल्ड डेबिट लेवल बढ़ गया है 40% से ऑफ द जीडीपी इन दिसंबर 2023। ये एक रिपोर्ट है जो इशू की गई है मोतीलाल ओसवाल कंपनी के द्वारा, फाइनेंशियल कंपनी है इनके द्वारा। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 40% जीडीपी का दिसंबर में इट हैज टेकन अ हाइक, राइट। रिपोर्ट रिवील दैट विद इन हाउस होल्ड डेबिट अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स जो हैं दे आर ऑल्सो फेसिंग रैपिड ग्रोथ। दे आर बेसिकली फॉलोड बाय सिक्योर्ड डेबिट, एग्रीकल्चर लोन, बिजनेस लोन। रिपोर्ट ने काफ़ी चीज़ें हाईलाइट की हैं जिसमें थ्रू आउट जो फर्स्ट 9 मंथ्स है प्रीवियस ईयर के, बेसिकली 23 की जो हम बात कर रहे हैं, हाउस होल्ड ग्रॉस फाइनेंशियल सेविंग जो है वो थोड़ी बढ़ी है 10% से, ठीक है, जीडीपी के, ठीक है, फ्रॉम दी 10.5 जो उससे पहले थी, 10.8 हुई है 10.5 से। फाइनेंशियल लाइबिलिटीज जो हैं वो भी एक्सेलरेट करी हैं, 5.5 से 5.8 हुई है। एनुअल बोरोइंग जो है हाउस होल्ड की, दैट ऑल्सो सर्च टू 5.8, राइट। एंड जो रिपोर्ट है वो एम्फोसाइज करती है कि जो जीडीएस है, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स है, वो कम हुई है, वो 30.2% आई है, ठीक है, 31-32% से वो 30% आई है। सितंबर 2023 तक जो आरबीआई है उसने एक डाटा शो किया था, एंड दैट सेज जो नेट फाइनेंशियल सेविंग्स है ना हाउस होल्ड की, वो लोएस्ट है डिकेड्स में, एंड इट रीच अराउंड 5.1% of GDP in financial year 2023, right, as they have compared to the financial year 2022 जिसमें वो 7.2 था, ठीक है। तो एक डिक्लाइन डेफिनेटली दिस हैज बिन, ये इस रिपोर्ट के थ्रू आरबीआई ने जो डाटा शो किया नेट फाइनेंशियल सेविंग्स में हाउस होल्ड की डिक्लाइन शो हुआ, ठीक। आगे चलते हैं। शौर्य दिवस वेलर डे जो है वो सीआरपीएफ ने अभी 9 तारीख को ही ऑब्जर्व किया है। कौन सा शौर्य दिवस है ये 59th शौर्य दिवस है, ठीक है। और सीआरपीएफ को बने हुए 269 समथिंग, लाइक यू कैन से सीआरपीएफ का ये एक तो 59th शौर्य दिवस था जो भी 2024 में सेलिब्रेट हुआ। और इसी दिन 9 अप्रैल को ही 65 में 1965 में जो है सीआरपीएफ बना, ठीक है। सीआरपीएफ जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करता है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर जनरल जो है अनीश दयाल सिंह है इसके, ठीक। फादर ऑफ होम्योपैथी कौन है, हम सब जानते हैं सैमुअल हैनमैन जो है वो फादर ऑफ होम्योपैथी हैं, यानी कि जो डी आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा क्यों पूछा गया, क्योंकि 10 तारीख को वर्ल्ड होम्योपैथी डे ऑब्जर्व करते हैं हम। और वर्ल्ड होम्योपैथी डे ये जो बेसिकली इस बार की एनिवर्सरी थी वो 269th बर्थ एनिवर्सरी थी, ठीक है, डॉक्टर क्रिस्टीन फेडरिच सैमुअल हैनमैन की, ठीक। इस बार की जो थीम है, थीम इम्पॉर्टेंट है, थीम देख लो, एम्पावरिंग रिसर्च एनहेंसिंग प्रोफिशिएंसी अ होम्योपैथी सिम्पोजिज्म, राइट। आगे चलते हैं। किस इंडियन शिपयार्ड कंपनी ने हाल ही में इंक किया है मास्टर शिपयार्ड रिपेयर एग्रीमेंट, एमएसआरए एक एग्रीमेंट है, मास्टर शिपयार्ड रिपेयर एग्रीमेंट। ये बेसिकली जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इंक किया है एक एग्रीमेंट, एक मास्टर शिपयार्ड रिपेयर एग्रीमेंट यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट नेवी के साथ, सो दैट दे कैन फैसिलिटेट द रिपेयर ऑफ यूएस नेवल वेसल्स अंडर जो मिलिट्री सी लिफ्ट कमांड है, राइट। एंड दिस एग्रीमेंट, ये जो एग्रीमेंट है नॉन फाइनेंशियल एग्रीमेंट है, एंड ये 5 तारीख से स्टार्ट हो गया है। एंड बेसिकली जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है दे हैज़ बीन क्वालिफाइड फॉर एंटरिंग इनटू दिस एग्रीमेंट आफ्टर, जब उनका डिटेल्ड इवैल्यूएशन हुआ, कैपेबिलिटी असेसमेंट हुआ, उसके बाद ही यूएस नेवी मिलिटेंट शिप लिफ्ट कमांड में दे बेसिकली दे हैव एंटर्ड इनटू दिस एग्रीमेंट। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की बात करोगे, कोचीन में केरला में इनका हेडक्वार्टर है, सीएमडी जो है मधु एस नायर है, ठीक।
So this was this from today's session. I hope you guys would have liked the session. If do, then please like the session, press the like button basically, and कोई भी बात हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे कर ही सकते हैं. So this was it from today's session. Again, thank you.